जय हिंद दोस्तों। आज हम सीखेंगे जो अभी 28-29 नवंबर को जो ऑलिव का लाइव मॉक हुआ है उसके सॉल्यूशंस करेंगे आज हम। तो पहला क्वेश्चन है, एक डेटा दिया हुआ है, मीडियन को x कहा गया है, मोड को y और x इंटू वाई हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, लगाते हैं। तो दो सबसे छोटा है, उसके बाद 4, फिर 5 है हमारे पास 5 बारी, नेक्स्ट दिख रहा है 6, फिर 9 दिख रहा है 2 बारी, फिर हमारे पास 10 है 2 बार, फिर 11 है और 12 है 2 बारी। गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यहाँ भी 3 3 6 3 9 3 12 3 15, ठीक है। तो x मीडियन है, 15 नंबर है तो 15 प्लस 1/2, यानी 8th टर्म हमारा मीडियन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 6। और मोड सबसे ज्यादा बार जो है वो 5 साफ साफ दिख रहा है। x इंटू वाई पूछा गया है, 6 इंटू 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 30। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 4, 132x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36x4 माइनस 66x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सभी को दिख रहा है ये x प्लस 1/x वाली टाइप है। तो सबसे पहले नीचे ये जो हमारा लिखा हुआ है 132x स्क्वायर अपॉन 36x4 माइनस 66x स्क्वायर प्लस प्लस 1 लिखा है। ये एक्स स्क्वायर, ये वाला जो एक्स स्क्वायर है इसे हटा लेते हैं, ऊपर नीचे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर हो जाएगा 132, नीचे हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 66 प्लस 1/x स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो 36x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 6x प्लस 1/x के स्क्वायर की तरह लिखा हुआ है। अब जो हमारा गिवन टर्म थी 2x प्लस 1/3x इज इक्वल्स टू 4 को हम ऐसा ही बना रहे हैं, इसे 6 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 6x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 12। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, इसी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा 36x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 1/x बराबर 144। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 36x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 144 है। ये 12 वहां जाके माइनस हो गया तो कितना बचा 132। 36x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 132। इसकी जगह इसे पुट कर देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 132, नीचे 132 माइनस 66, यानी ऊपर आ गया 132, नीचे आ गया 66 और हमारा आंसर हो गया 2। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें गिवन है 66p87q और ये जो नंबर है हमारा ये डिविजिबल है 36 से। तो आगे बोला गया है कि p की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उनका प्रोडक्ट और q की जितनी पॉसिबल वैल्यू है उनका प्रोडक्ट में रेशियो क्या होगा। ठीक है, अगर ये 36 से डिविजिबल है यानी इसमें 9 की और 4 की दोनों की डिविजिबिलिटी लगेगी। पहले 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो ये अगर 70 वाली लाइन में चल रहा है तो वहां दो ही नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, एक है 72, एक है 76। तो Q हमारा या तो 2 है या तो 6 है। अगर Q 2 है तो P की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं। तो अगर ये 2 है, 7 दोनों कैंसिल हो गया, 9 की डिविजिबिलिटी सम 9 होना चाहिए, 7 2 9 कैंसिल हो गया, 8 6 14, 14 और 6 20, 27 पूरा करने के लिए P को क्या बनना पड़ेगा उस टाइम पे 7 बनना पड़ेगा। और अगर Q का 6 पुट करोगे आप यहाँ पे तो 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27 कैंसिल हो गया,
6 में क्या जोड़ना पड़ेगा, पी के लिए 3, तो पी की दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, 7 और 3, और क्यू की दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट 2 और 6, 3 से इसे काट दो तो रेशो क्या हो जाएगा, 7:4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन मार्क हिज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 18% अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड फिर वो दो आपको डिस्काउंट देता है और ये आर्टिकल इतने का बेचता है, आपको कॉस्ट जाननी है। तो आप सिंपली कॉस्ट को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 100 रुपीज, 18% उसने बढ़ा दिया, यानी जो उस पर मार्क लगाया है वो 118 का लगा रखा है। 118 पे अब वो दो डिस्काउंट देने वाला 10%, यानी 1/10, तो 9/10 बचेगा, और 5% के बाद 95%, यानी 19/20 बचेगा। ये किसके इक्वल है, 161424 के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना 100 फाइंड आउट करना है, जो कि सीपी है। 19 से कट करते हैं, या पहले 9 से काट लेते हैं चलो। तो 9 से गया, 9 एकम 9, कितना बच गया, 7, 71 बन गया, 9 से 63, 8 बच गया, 9 9 81, 3, 9 3 27, 5 बच गया, और 9 6 14। 19 से काट लेते हैं, 19 से, तो 19 में 171, कितना बच गया, 8, 83, 19 चौक 76, 83 में से 76 गए 3 और 7 76, तो फिर से 4 बारी में कट गया। 118 से काट लो तो इससे कट जाएगा 100 8 800, और 18 8 144, ये पूरा 8 बार में गया इसके। नीचे से क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, सिंगल यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 8 इंटू 10 इंटू 20, और हम जानने में क्या इंटरेस्टेड है, 100 यूनिट, तो यहाँ भी 2 जीरो एक्स्ट्रा आएंगी, 8 दूनी 16, 1 और 3 जीरो, 4 जीरो टोटल लग रही होंगे आंसर में। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 2 और 4 है और एक पासिंग पॉइंट 5 और 0 है। देखो ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, इसे हम कह रहे हैं ए बी, और एक मान लो यहाँ एक पासिंग पॉइंट है सी डी। तो उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा हमारा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और आर कैसे निकलेगा, ये दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले आर फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें दिया हुआ ये पॉइंट हमारा 2,4 और ये पॉइंट है हमारा 5,0। तो अंडर रूट x2 माइनस x1, 3 का स्क्वायर, y2 माइनस y1, 0 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 जमा 16 अंडर रूट 25, आ जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया 5। पुट करते हैं, x माइनस ए 2 है और y माइनस बी हमारा 4 है। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x जमा वाई स्क्वायर माइनस प्लस 16 माइनस 8y बराबर 25। 4 और 16 20 हो गया, 25 से कट गया, 5 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, और इस 5 को भी उठाकर यहाँ ले तो -5 बराबर 0। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, एक्स स्क्वायर लास्ट वाला आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ बोट टेक्स t hours to travel 252 kilometers upstream, 262.4 kilometers downstream in t by 2 hours. Speed of boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो हमें टी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। सॉल्व करते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा सा लग रहा होगा, पर रेशियो से बहुत इजीली हो जाएगा, ध्यान से देखना।
अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर टाइम सेम है तो हम स्पीड का रेशो डिस्टेंस का रेशो सेम कहते हैं। अगर टाइम सेम है तो स्पीड रेशो बराबर होगा डिस्टेंस के रेशो के। ठीक है, तो हम दोनों जगह पे टाइम को सेम कर देते हैं। हम अप स्ट्रीम में 252 किलोमीटर गए हैं टी टाइम के अंदर, और टी बाई टू टाइम में डाउन स्ट्रीम में गए हैं 260.4 किलोमीटर। अगर इसे भी हम डबल टाइम करते तो डिस्टेंस भी डबल हो जाता, तो ये हो जाता हमारा 520.8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, ये पॉइंट का जीरो यहाँ लगा लेते हैं, दोनों को रेशियो को सॉल्व करते हैं। 21 से काट रहा हूँ दोनों को, तो 21 से 21 कम 21 कितना बच गया 4, 21 दूनी 42, जीरो 21 से काटा, 21 दूनी 42 कितना बच गया 10, 21 चौक 84 और बच गया हमारे पास 16, 168 बन गए, 21 अठे 168, दोनों को 8 से काट दो, तो ये गया 15 बारी में, और ये गया हमारा 8 दिया 24, 8 ही कम 8। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का स्पीड आ गया 15 और 21। आपको पता है कि बोट की स्पीड और करंट वाटर स्ट्रीम कुछ भी कहिए उसकी स्पीड, तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे बोट आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वाटर की स्पीड आ जाएगी। तो यही रेशो को यूज कर लेते हैं। तो 31 और 15 46, 46 का आधा 23, और यहाँ पर 31 में से 15 गया 16, 16 बटा 2 8। तो बोट और वाटर में जो रेशो है वो क्या है 23:8 का। यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सवाल के अंदर। बोट की जो स्पीड है वो स्टिल वाटर में वो अप स्ट्रीम से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है। ठीक है, आपने कहा बोट की स्पीड x है, करंट की स्पीड y है, ठीक है, या वाटर की स्पीड y है। अप स्ट्रीम में हमारी स्पीड होती क्या x माइनस वाई। तो आप ये कह रहे हो कि जो x है वो अप स्ट्रीम x माइनस वाई से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है क्या। ठीक है, इस इक्वेशन को पकड़िए, x माइनस वाई से 8 ज्यादा है, x से x कैंसिल, y को उठाकर यहाँ ले आओ। यानी इस सवाल ने हमें डायरेक्टली क्या दे रखा था, करंट की स्पीड दी हुई है। इस सवाल में करंट की स्पीड दी हुई है, वाटर की स्पीड दी हुई है, तो हमारी रेशियो भी वाटर को 8 कह रही है और वो एक्चुअल में भी 8 है। तो अगर ये 8 8 है तो 23 भी 23 होगा। बोट की स्पीड 23 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब उसने पूछा है कि टी की वैल्यू क्या है, तो आपको जहां रखना है वहां रख लीजिए, मैं ऊपर वाले में ही रख देता हूँ। अप स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम में 23 माइनस 8 यानी 15, और आपने डिस्टेंस कितना कवर किया है उसमें टी घंटे में 252, 15 की स्पीड से 15 से काट लो, 15 कम 15 कितना बच गया 10, 102 हो गया, 15 छके 90 कितना बच गया 12, पॉइंट लगा के 120, और 15 अठे 120, तो आंसर क्या हो जाएगा 16.8। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो एक बार और पीछे करके इसे देख लेना। अगला क्वेश्चन है, when a number x is divided by divisor it is seen that the divisor is 4 times quotient and double the remainder। ठीक है, ये डिवाइजर है, ये हमारा डिविडेंड है, ये क्वोशंट है, और नीचे कहीं रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर को बोला गया रिमाइंडर 80 है, और डिवाइजर डिवाइजर हमारा रिमाइंडर का डबल है। डबल है तो क्या हो जाएगा ये 160, और यही डिवाइजर क्वोशंट का 4 टाइम्स भी है, तो इसका 4 टाइम्स यहाँ पर है, तो 160 का 1/4 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40। सबको पता है डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड होता है। तो 160 इंटू 40 प्लस 80 हमारा डिविडेंड होगा। 16 चौके 64, 6400 जमा 80 बराबर हो जाएगा 6480।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक an urn n contain two violet balls, टू वॉयलेट सॉरी थ्रेड्स रील है और 3 ग्रीन। एक और अर्न है आपका, एक और झोला है जिसके अंदर 4 वॉयलेट है और 2 ग्रीन है। ठीक है, if one of the urn is selected at random and a thread reel is drawn from it, what is the probability that the thread reel is chosen to be violet color? ठीक है, कोई भी एक रैंडमली उठा रहे हैं और रैंडमली उसके अंदर हाथ डाल रहे हैं और हमें बताना है कि वॉयलेट आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। चलो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वॉयलेट कलर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले कोई भी एक अर्न सेलेक्ट हो सकता है, एम या एन कुछ भी। तो या तो ये हो सकता है कि एम सेलेक्ट हो और एम में से आपका वॉयलेट निकले, या एन सेलेक्ट हो और एन में से वॉयलेट निकले। और ध्यान रखना कभी भी प्रोवर्ब के अंदर और आ जाए या परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर और आ जाए तो ये आपको प्लस की सेंस देगा। तो हम पहले ही मान रहे हैं कि पहली पॉसिबिलिटी कि हमारा सिलेक्शन में एम अर्न जो है हमारा वो सेलेक्ट हुआ और उसमें से हम वॉयलेट बॉल निकालेंगे और दूसरे में एन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से वॉयलेट निकालेंगे। जो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी वॉयलेट की वो होगी सबसे पहले एम सेलेक्ट होने की 2 में से 1 इनटू में अगर एम सेलेक्ट हुआ है तो एम में से वॉयलेट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2 आउट ऑफ 5। ये है एम में से वॉयलेट निकलने की प्लस, और अगर एन सेलेक्ट हुआ होता तो पहले तो एन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एन में 4 है वॉयलेट आउट ऑफ 6। सॉल्व कर लो इसे, 2 से 2 काट दिए हो गया 1/5 प्लस यहाँ 2 से आपने इसे काट दिया और इसे काट दिया तो ये हो गया 1/3। जोड़ोगे 15 का एलसीएम 5 उधर 3 इधर 8/15 हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज स्क्वायर विद साइड 9, वॉल्यूम गिवन है हमें और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म होता क्या है, तो एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट, बेस स्क्वायर है यानी एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू हाइट। तो वॉल्यूम कितना दिया है 648, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 9 साइड दी हुई है 81, हाइट का पता नहीं 81 से काट लेते हैं, ये डायरेक्ट दिख रहा है इसी का 8 गुना है 8 64 1 8। तो जो हमारा एच है वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ टॉप बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम जो कि स्क्वायर होगा। लेटरल सरफेस एरिया होता है पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पैरामीटर ऑफ बेस, तो बेस क्या है हमारा स्क्वायर है 9 की हाइट वाला, तो उसका पैरामीटर हो जाएगा 36, हाइट अभी निकाली हमने 8 प्लस में टॉप बॉटम, टॉप और बॉटम दोनों ही स्क्वायर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सीधे और एक स्क्वायर का एरिया 81 है। ये हो जाएगा 36 टॉक 144 होता है, 144 दूनी 288 प्लस में 81 दूनी 162 ऐड कर लेते हैं। 2 और 8 10 हासिल लगाए 16 और एक 17, 17 और 8 35, 35 और 20 55, 500 कुछ गलत ऐड कर दिया 1 मिनट। 2 और 8 10 2 और 8 10 हासिल लगाए 8 6 14 और 1 15 हासिल है 1 और 2 3 3 और 1 4 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूजा और प्रिया किसी इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। पूजा के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये है, प्रिया के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। ये बताना है दोनों में से कोई एक सेलेक्ट हो। अब ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कैसे, पूजा का सिलेक्शन हो या ना हो इस बात से प्रिया के सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिया का सिलेक्शन हो या ना हो इस बात से पूजा के सिलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इवेंट क्या है इंडिपेंडेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी आप आपस में मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हो।
दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट होना है, यानी प्रिया सेलेक्ट हुई तो पूजा नहीं होगी, पूजा सेलेक्ट हुई तो प्रिया नहीं होगी। ये दो केस है, फिर से और आ गया, और यानी प्लस। तो सॉल्व करते हैं। प्रिया के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 3/7। अगर प्रिया सेलेक्ट हो गई तो पूजा सेलेक्ट नहीं होगी, तो पूजा के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/3। वन में से 5/8, वन में से 5/8 को माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 प्लस। अगर पूजा सेलेक्ट हो गई तो पूजा के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 इनटू में प्रिया के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 5/8 इनटू में पूजा के सेलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 3/7, 4/7। तो नीचे तो आ गया 56, एलसीएम भी 56 आ गया। ये हो गया 9, ये हो गया 20। आंसर हो जाएगा 29/56। चलिए 11वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द गिवन फिगर एक ट्रायंगल है, उसमें एम एन पैरेलल दिया हुआ है हमें, ठीक है। एम एन लाइन है हमारी पी क्यू आर में, क्यू आर के पैरेलल है और एम से आर को ज्वाइन किया गया है, ठीक। बोला गया है एम एन जो है 1/3 है क्यू आर की, तो ये अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये रेशियो यहाँ भी काम करेगा। अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये 1 है तो ये 3 है, यानी नीचे वाला 2 के रिस्पेक्ट में कुछ होगा, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए हमें कि सिमिलर ट्रायंगल के अंदर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए होंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ होते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। कौन कौन सिमिलर है? ये जो पी एम एन है ये सिमिलर है बड़े वाले पी क्यू आर के। सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो क्या होगा? तो एरिया का रेशियो होगा साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो साइड का रेशियो है 1/3, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 1/9। पीएमएन का एरिया दिया हुआ है मुझे कितना, 20, तो बड़े वाले का एरिया हो जाएगा हमारा 180, ठीक है। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक चीज, ये एक ट्रायंगल है, ये कोई भी एक लाइन है, कोई सीवियन है, डी पे कट करती है। तो अगर ये ए और ये बी है, ए और बी में इस तोड़ देती है बीसी को, तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया और सेकंड ट्रायंगल के एरिया में भी जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए रेशियो बी होगा। इसी चीज का इस्तेमाल आप यहाँ कर लो। अब इसको देखना बस ध्यान से, ये कोई लाइन है जिसने इसे तोड़ दिया। बेस में रेशियो क्या है, 1/2 का, तो एरिया में भी क्या रेशियो होगा, 1/2 का। तो अगर यहाँ ये 20 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कुछ रेशियो दिए हुए हैं, ठीक कर लेते हैं सबसे पहले। ए रेशियो बी को अगर मैं लिखूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा 27-28। बी रेशियो सी हो जाएगा हमारा 7-16, और सी रेशियो ए हो जाएगा 16-27। सी रेशियो डी, सॉरी, ठीक है, ए इक्वल कर लेते हैं। तो बी को बराबर कर लूँ अगर मैं, तो ये 4 हो जाएगा। ए बी सी में रेशियो आ गया 27, 28 और 64। अब यहाँ सी को इक्वल करें तो यहाँ 4 चाहिए, तो ये पहले से ही 64 हो जाएगा और वो हो जाएगा हमारा 27 चौके 108। क्या जानना है, 2a, 2a हो जाएगा 54 प्लस बी माइनस सी, तो इससे इसे कैंसिल कर दो, -10, 18 आ गया। दूसरा ट्वाइस ऑफ बी 56 प्लस सी 64 -108। तो 6×4 = 70, 70 120, 120 में से आपने माइनस कर दिया 108, ये हो गया 12। आंसर हो जाएगा 3-2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल पाइप इज 1.25 पाई क्यूबिक फीट। हाइट दी हुई है 15 इंच और रेडियस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वॉल्यूम सेंटर पाई स्क्वायर है
1.25 पाई क्यूबिक फीट दिया, इंच में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 फुट आपको पता है 12 इंच, क्यूब में है तो 3 बार 12 लिखना पड़ेगा मुझे, 12 × 12 × 12। अब ये पूरा वॉल्यूम इंच में कन्वर्ट हो गया। सामने एरिया ऑफ सिलेंडर लगा लो, पाई आर स्क्वायर, पता नहीं, एच हमारा 15 है, 15 ही है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, नीचे आ गया 100, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ठीक। 4 से काट दिया हमने 3 बारी में, 5 × 3 से 15 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर क्या आ गया 12 × 12, आर क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, 12 इंच। यूनिट का ध्यान रखेंगे, रेडियस ही पूछी गई है 12 इंच। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर है उनका सम, ए और बी दो नंबर है जिनका सम है 1070। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एचसीएफ बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। 1070 ए और बी का सम है। तो आपने कहा ए जो है हमारा वो N1x है और बी जो है हमारा वो है N2x है। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो सकता है, एक्स एचसीएफ है इसके अंदर। तो जब आप ए और बी को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा N1 N2 इंटू एक्स, यानी जितना ज्यादा इसमें से आप कॉमन ले लो और दो नंबर ऐसे में तोड़ पाओ जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो। तो 1070 को आप कैसे लिखोगे, दो नंबर की फॉर्म में लिखना। तो या तो मैं 1070 इंटू 1 लिखता, तो जहाँ पर ये एचसीएफ और ये दो नंबर है तो वन दो नंबर में टूट नहीं पाएगा, तो मुझे लिखना पड़ेगा इसे, और 2 से भाग करूँ 535 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और इस 2 को चाहो तो 1+1 में तोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अलावा अब ये जो नंबर बच गया हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा 535। एक बार दोबारा सीखते हैं इसी को ही। 1070 को तोड़ना है तो आप इसे लिख सकते हो या तो 1070 इंटू 1, पर 1 को दो नंबर्स में कैसे तोड़ोगे, आपको यहाँ दो नंबर चाहिए, इसलिए आपने इसे लिखा 535 इंटू 2। 2 को आप तोड़ सकते हो दो नंबरों में 1+1 की फॉर्म में। तो तोड़ने के बाद जो नंबर बचा है वही आपका क्या है, एचसीएफ है, जो कि था 535। फोर टेंजेंट ड्रॉन ने सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर टू फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, तीन की लेंथ पता है, चौथे की जाननी है। टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अपोजिट साइड्स का जो सम है वो इक्वल होगा। ये फिगर कुछ ऐसे बनेगी। फिगर बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो बिना फिगर के ही हो जाएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो इसके अंदर इसका इसका सम और इसका इसका सम बराबर होगा। क्वेश्चन ने भी 3 की वैल्यू बताई है, ये 6 है, ये 10 है, ये 16 है, तो ये जानना है हमने। सामने सामने वालों की वैल्यू 16 और 6 22, 22 में से 10 माइनस कर दोगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर ध्यान रखना ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ ये मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो पूरा खोल दो क्वेश्चन, इसे आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो इसे आपने खोल के लिखा 9x+1 9x - 1 डिवाइडेड बाय 45, एलसीएम ले लो 1/9 का, तो हो जाएगा 9x+1/9 इंटू, वहाँ से 5 का एलसीएम ले लो 5x - 1/5 इंटू, इसे भी खोल लो 5x+1 5x - 1, नीचे है एलसीएम लेने पे 5x+1/5 इंटू 9x - 1। सॉल्व करते हैं, 9x+1 यहाँ गया, 9x - 1 यहाँ गया, 5x+1 यहाँ, 5x - 1 यहाँ, 9 और 5 से 45 गया, रेसिप्रोकल होगा तो 5 ऊपर आ जाएगा। इस सवाल का आंसर क्या बनेगा 5। मीन मीन डेटा P है, मीडियन 2P है, मोड निकालना है। रिलेशनशिप होता है हमारा मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो 3 इंटू 2P माइनस 2 इंटू
पी, ये हो जाएगा 6p माइनस 4p माइनस 2p, आंसर होगा 4p। अगला क्वेश्चन है ए और बी साथ में काम करेंगे तो 12 दिन में कोई काम कर देंगे, बी और सी 45 में, सी और ए 15 में। एलसीएम ले लो तीनों का, 12 15 का 180, 45 में भी 180 आता है। ठीक है, देखना यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा हमारा 12। तीनों का सम करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस एबीसी, और ये हो जाएगा 12 15 27 31, इससे से काट दिया आपने तो ये हो गया 15.5। वैल्यू किसकी निकालनी है, सी अलोन की। तो ए और बी को ढूंढ के माइनस कर देते हैं। ए और बी कितना काम करते हैं, 15, 15.5 में से 15 काम अगर ए और बी का है तो सी का कितना है, 0.5। सी को अकेले करना है 180 काम, एक बार में वो 0.5 कर सकता है। कितने दिन लगा देगा, 360 दिन लगा देगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस बिकम्स 9000 आफ्टर 6 years। कह रहा है क्वेश्चन 12,500 पे 6 साल में अब सिंपल इंटरेस्ट कमाते हो 9,000, तो हम कह सकते हैं एक साल में 1500 कमाते होंगे। फिर 1500 अगर एक साल में कमा रहे हो तो रेट निकल जाएगा, ऐसे करके आप रेट निकाल सकते हो। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से गया 3 बारी में, 5 से गया 25 बारी में, 25 से गया 4 बारी में, तो हो गया 12%। ऐसा ही का रेट है 12%। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम रेट फॉर 2 years, व्हाट इज द परसेंट ऑफ सम। ठीक है, सिंपल सिंपल पूछ रहा है कि जो रेट जितना भी आप ब्याज कमाओगे वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट होगा, तो सीधे इसके अंदर आप सक्सेसिव की तरह ही रेट को कंबाइन कर देते हैं। तो 12% सीआई में 2 साल तक मिलेगा, तो आप कैसे कंबाइन करोगे, 12 + 12 + 12 इंटू 12/100 से, तो ये हो गया 24 प्लस 144, 1.44, आंसर क्या हो जाएगा 25.44%। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स, इन अ क्लास ऑफ एक्स स्टूडेंट्स 45% आर फीमेल, रेस्ट आर मेल। ठीक है, एक्स बच्चों की क्लास है, एक्स को आप मान लो थोड़ी देर के लिए 100, तो 45 है हमारी लड़कियां, तो 55 होंगे हमारे लड़के। ठीक है, हाँ लड़कियों में से 35% पास हो गई हैं, 260 लड़के फेल हुए हैं और टोटल 454 लोग फेल हुए हैं, तो ये क्वेश्चन फेल से हो जाएगा। तो लड़कियों में से अगर 35% पास हुई है यानी 65% फेल हुई होंगी। टोटल 494 में से 260 तो लड़के ही फेल हुए, यानी फीमेल कितनी फेल हुई है, 4, 9 में से 6 गया 3, 2 में से 2 गया, 234 गर्ल्स फेल हुई हैं, फीमेल फेल हुई है, जो कि 45 का 65% के बराबर दिख रहा है। हमें 100 ढूंढना है, 45 का 65% है 234, और आप ढूंढ रहे हो 100, तो सिंगल यूनिट कितना आ जाएगा, सिंगल यूनिट की वैल्यू, सिंगल यूनिट सॉल्व करते हैं, 5 से गया 9 पे, 5 से गया 20 पे, 5 से गया 4 पे, 5 से गया 13 पे, 13 में 117, 117 से गया 2 पे, 4 दूनी 8, सिंगल यूनिट है 8 के बराबर, 100 यूनिट कितनी हो जाएगी, 800 के बराबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन कवर्स 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर कवर करता है वो 60 की स्पीड से, यानी 2 घंटे में। 260 किलोमीटर कवर कर रहा है 130 की स्पीड से, ये भी 2 घंटे में कवर कर लेगा। और बचा हुआ 600 का पूरा डिस्टेंस है, बचा हुआ 120, 260, 380, 600 में से 380 गए 220, 220 किलोमीटर को कवर कर रहा है वो 20 की स्पीड से, 20 की स्पीड से 11 घंटे लगा देगा। एवरेज स्पीड अगर आपको निकालनी है
तो एवरेज स्पीड निकलेगी हमारी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 600, टोटल टाइम देखो 11 घंटे प्लस 2 घंटे प्लस 2 घंटे 15 घंटे। आंसर क्या आ जाएगा? 15 चौक 60, 40 किलोमीटर पर आवर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक वाटर टैंक नॉर्मली 14 घंटे में भर देती है, लीक की वजह से 4 घंटे फालतू लगे। आप टैप को मान लो ए, ये 14 घंटे भर देता है। ए के साथ जब बी एक लीकेज काम करती है तो 4 घंटे फालतू लग जाते हैं, तो ये हो जाता है 18। 18 14 का एलसीएम 126। 14 में आएगा 9 बारी में, 18 में आएगा 7 बारी में। ए 9 काम करता है, बचता 7 ही है, यानी ये 2 काम फालतू बाहर फेंक देता है। लीकेज से पूरा एम्प्टी कराना है भरा हुआ टैंक 126 का टैंक, बी से एम्प्टी कराना है 2 2 की स्पीड से। कितनी देर में खाली कर देगा? 63 घंटे में। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3 जगह हमारे पास 1 लीटर के हैं, तीनों में स्पिरिट वाटर है, रेशो 9:2। 3 तरह के रेशो दिए हैं। तीनों जग को एक दूसरे जग में आप 3 लीटर में कन्वर्ट करते हो, तो आपको बताना है उसमें रेशो क्या होगा। ठीक है, एक में 9 4 है, 2 1 है और 3 5 है। तो पहले तीनों जगहों को बराबर करेंगे। यहाँ सम 13, यहाँ सम 3 और यहाँ सम है 8। ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे 8 या 24 से, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 13 8 104 से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे 13 या 39 से। तो पहले 24 ने में ये स्पिरिट है, ये वाटर। 24 ने 216, 24 चौक 96, 104 दूनी 208, 104 एकम 104, 39 या 117, 39 पंजे 195। जोड़ लेते हैं, 6 4 10 5 15 हासिल लगाए, 9 9 18 और 19 का हासिल एक और एक 2 और एक हासिल का 3, 395 आएगा नीचे। ये दोनों हो नहीं सकते। 8 6 14, 14 और 7, 14 और 7 21 हासिल लगा 2, एक और एक 2, 2 और 2 4, 2 2 4 और एक 5, 541 बटा 395 बी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो ये वाले हिस्से को इसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, बाकी प्लस माइनस उन्हें एक साथ देख लेते हैं। सबका नीचे 3 3 3 है, तो इनको जोड़ लो पहले। 6 और एक 7, 7 में से 4 गया 3, प्लस में 2/3 1/3 को ऐड कर लो। 2/3 1/3 पूरा एक हो जाएगा, और उसमें से 4/3 माइनस करोगे, तो 4/3 माइनस करोगे तो ये बचेगा हमारे पास 1 माइनस 4/3। आगे से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 निम 27, 27 और 7, 27 और 7 34, 34 बटा 9 डिवाइड है, उल्टा कर लो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 बटा 4 माइनस 2 बटा 7 गुणा 14 बटा 4 प्लस 13 बटा 4 है, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 11 बटा 4। तो ये दोनों भी इकट्ठे हो सकते हैं। ये हो जाएगा 24 बटा 4, यानी ये सारा मिला के 6 है। 6 इसके साथ जोड़ दो 9, माइनस हो जाएगा ये 3 1/3, प्लस सॉल्व कर लेते हैं। इससे गया 2 बारी में, 2 से गया 2 बारी में, 2 से गया 17 बारी में, प्लस 17 माइनस इससे गया 2 बारी में, 2 से गया 2 बारी में, 2 से गया 2 बारी में, एक बारी में माइनस 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 17 में से 1 गया 16, 16 और 9 25, 25 माइनस 1/3, एलसीएम दे दिया 75, 74/3 है ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दी गई है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे अच्छी अप्रोच ये होगी, आप वैल्यू रख रख के देख लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए दोनों इक्वेशन के अंदर वो आंसर। फिलहाल इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 3y बराबर 24, 7x जमा 6y बराबर 87। ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 8x माइनस 6y बराबर 48। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, ये दोनों कट जाएगा। 15x बराबर
7 8 15, हासिल लगाए, 8 4 12 और 1 13, 15 से कट कर दिया, x आ गया हमारा 9, इस 9 को ऊपर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 36, माइनस में 3y बराबर 24, 36 में आ जाके माइनस होगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से कैंसिल, 4, y 4 आ जाएगा, 9 और 4। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर ए और बी पॉइंट पे सेम साइड में ये दोनों 30 और 45 है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर पॉइंट जितना पास होगा एंगल उतना बड़ा बनेगा, यानी ए पॉइंट दूर होगा, बी पॉइंट पास होगा। ये 30 है, ये 45 है। 45 के हिसाब से देखोगे तो अगर ये एक है तो ये एक होना चाहिए, 30 के हिसाब से देखोगे अगर ये एक है तो सारा होना चाहिए √3। तो ये हिस्सा किसे रिप्रेजेंट करेगा? √3 - 1 को। सवाल कह रहा है ए बी कितना है 24, यानी √3 - 1 जो हमारा है वो 24 के इक्विवेलेंट है। 1 किसके बराबर हो जाएगा? 24/√3 - 1 के। उसने पूछा भी क्या है? हाइट ऑफ टावर, यानी 1 ही पूछा है, तो रैशनलाइज करेंगे या तो, पर क्वेश्चन ने किया नहीं है, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 प्राइम नंबर्स, पहले 11 प्राइम नंबर्स कोई शॉर्टकट नहीं है, लिखने ही पड़ेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 31। जोड़ लेते हैं, ये हो गया 60, ये हो गया 40, इधर नहीं जुड़ेगा, ये हो गया हमारा 20, 11 और 19 मिलके हो गए 30, और ये तीनों मिलके हो गए 10। तो 10 20 30 30 30 60, 60 और 40 100, 100 और 60 160 बटे में 11। एवरेज जानना है, सम अपन नंबर 11 से काटते हैं, 11 कम 11 कितना बच गया? 5 50 बन गया, 11 चौक 44, 44 गया 6 बच गया, छोटा है 6/11। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, Ravi started a transport business with some investment. After 1.5 years, Preeti joined 50% more investment. 50% का मतलब 1/2, 2 से 1 ज़्यादा। तो रवि 2 रुपये लेके आया, प्रीति 3 रुपये लेके आई। टाइम को एक साथ देख लेते हैं। और अरुण प्रीति से भी 33 1/3, 33 1/3 का मतलब 1/3 3 से 1 ज़्यादा, यानी वो 4 लेके आया। मंथ में सवाल कर लेते हैं, 4 साल का टाइम है, यानी 48 महीनों का टाइम है। रवि पूरे समय तक रुका था, 48 के 48 महीने। प्रीति 1.5 साल बाद आई थी, यानी 1 साल के 12 और आधे के 6 18 महीने बाद आई थी, तो इसके पास टाइम 30 महीने। और ये और 16 महीने बाद आया था, 30 से भी 16 महीने बाद आया था, इसके पास टाइम है सिर्फ 14 महीने। सॉल्व करते हैं, काट लेते हैं, 2 से गया, 2 से गया, 2 से गया, और कुछ नहीं कटेगा, तो रेशो आ जाएगा 48, रेशो 45, रेशो 28। पहला ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड आयरन बॉल, 10 दिया हुआ है डायमीटर, इसे मेल्ट करके सिलेंडर बना रहे हैं जिसकी हाइट दी हुई है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो इसका रेडियस 5 हो जाएगा, लिखते हैं 4/3 पाई r³ सामने से पाई r² पता नहीं, और h कितना है 5/3, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 1 5 से 1 5 कैंसिल, ये 25 × 4 100 हो गया। r हो गया हमारा 10, पर पूछा d है, d पूछा, आंसर हो जाएगा 20। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। दिया हुआ है sec 4x - sec²x। टेस्ट के अंदर एक ही ट्रिविया क्वेश्चन आया, 10 की फॉर्म में बदलता है इसे। सबसे पहले कॉमन ले लो, sec² कॉमन आ रहा है,
अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर -1, ये खुद 10 होता है तो इसे आपने लिख दिया 10 स्क्वायर, और इस वाले को भी 10 में चेंज कर दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दिया इसे हमने। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। कोई है ऐसा ऑप्शन? लास्ट वाला है। और यही था बस लास्ट क्वेश्चन, इसी के साथ क्लास खत्म। थैंक यू।